जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घासीपुर गांव में 5 दिन पूर्व दलित परिवार पर घर में घुसकर जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। घटना से गांव में आक्रोश फैल गया है। परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर गांव आ रहे हैं। घटना बीते 18 मार्च की देर शाम को हुई। मामले में देहात पुलिस ने जानलेवा हमला SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घटना वाले दिन ही आरोपियों को कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। रविवार को घायल की मौत की सूचना मिलते ही गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात सत्येंद्र कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। पूरे घटनाक्रम पर पुलिस निगाह रख रही है। ये जमीन का मामला था सर, काफी दिन से मतलब विवाद हो रहा था। वो लोग पहले से मारने की धमकी दे रहे थे सभी लोग। उनके बेटे महेंद्र, अनुराग, अंकित, ये लोग हमारे दुश्मन थे। पहले से ही दुश्मनी उन्हीं से हो रही थी, ज़मीन के वजह से। और फिर उसके बाद काफ़ी दिन के बाद फिर वो लोग आए, गुंडागर्दी लगवा दिए। मतलब कि कोई रास्ता नहीं था, रास्ता के विवाद ही हो रहे, रास्ता बंद करवा लिए और हमारी दीवार से उसको भी तोड़वा दिए, पिछड़वा दिए। तो हम लोग भी फिर भी एक्सेप्ट कर लिए कि लड़ाई झगड़ा हम लोग ख़त्म कर, क्योंकि हम लोग उनके लायक नहीं थे कि लड़ लें। वो लोग बहुत बड़े, उनके महेंद्र दुबे विकास भवन में नौकरी करते थे। ये कब का 18 तारीख को, 18 मतलब कि इसी महीने में 18 तारीख को रात में 18 मार्च को हुआ था, 9 बजे हुआ था रात को। थाना देहात कोतवाली, गांव घासीपुर। हम मतलब कि ये चाहते हैं कि पहले मेरी बात पूरी सुनिए। उस दिन 18 तारीख को 9 बजे रात में कुछ गुंडे आए, मतलब वही लोग करवाए थे। वही लोग ज़मीन की विवाद पहले से चल रही थी। और कुछ लोग आए, बोले कि अनितवा मादा चौथ और ऐसे चमरा है, चमैनिया फलनवा है, अमरनथवा महाराज दिनवा, कहाँ गए, निकल बे मादा चौथ, चमरा मादा चौथ, ऐसे किए। तो हमारा घर थोड़ा दूर पे है, तो हम लोग क्या करें, एक विमल दुबे मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसके बाद हमारी माता जी डर के मारे हम लोग को अंदर में कर लिए। फिर उसके बाद कुछ लोग हमारे दादे पर हमला कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग 100 नंबर डायल किए। 10-15 मिनट के बाद 100 नंबर आए। जिगर दुबे भी थे और वो थे 100 नंबर थे। जब 100 नंबर डायल किया गया था तो वो लोग 100 नंबर भी नहीं खा पाए थे। फिर उसके बाद जब हम लोग कुछ गुंडे वहाँ थे, हम लोग तो यहाँ अंदर हो गए थे। 100 नंबर फ़ोन किए। फिर जब 100 नंबर आई तो बोले कि कहाँ हो तुम लोग। फ़ोन से जब हम दरवाज़ा खेले तो हमारे दादा की लाश पड़ी थी, वहाँ लाश पड़ी थी, पूरे खून से एकदम झटपट हुए थे। हम दौड़ के गए पुलिस के बाद। फिर वो 2 महिलाएं थी, बोली कि बेटा पहले जान बचाओ, फिर उन लोग को, मुजरिम को छोड़ो, जान बचाओ। तो हमारे भैया, हमारे पापा लोग गए अपने दादा को हॉस्पिटल में लेकर। इधर हमारी माँ और मेरी छोटी बहन ये बची थी। मेरी बहन की तबीयत चल रही थी इलाज की, थायराइड हुआ है इसकी इलाज चल रहा था। फिर हमारी माँ रो कर बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद 2 लोग आए, लाल बहादुर दुबे, गांव के घासीपुर के हैं वो, लाल बहादुर दुबे 4 चक्का ही से बैठा लिए। फिर बोले कि अरे तोरे ससुर के लगे चलते ही। फिर ससुर के पास नहीं लेकर गए, देहात कोतवाली थाना लेकर गए। मम्मी नीचे थी, मतलब गेट के बाहर कर दिए थे। फिर उसके बाद जो हमारी मम्मी गवाही दी उसका नाम नहीं लिखा गया। नाम बोली महेंद्र, अनुराग, अंकित, नाम सबसे बोली, उन्हीं से विरुद्ध था, लेकिन उनका नाम नहीं डलवाए थे। जितने कि जो लोग मारे थे उनका नाम डलवा दिए। फिर वही लोग लाकर 3 बजे रात के हमारी माँ को छोड़ दिए। बताया उनका साइन भी करा दिए। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो मुजरिम, जो करवाया है ज़मीन का विवाद, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यहाँ धरना धरने से कुछ हल होने वाला तो हल होगा जब तक वो सुनिए, बताओ बस। हाँ, मेरे कहने के धरना कुछ तो होगा नहीं, हम जान रहे हैं। लेकिन जो मुजरिम, जो करवाया है, मेन मुखिया जो है, महेंद्र दुबे, अंकित, अनुराग, इन लोग पकड़े जाएं। और जो धमकी दिए हैं लाल बहादुर दुबे, आज रात की, कल सुबेरे हाथ गोड़ जोड़े हमारे पापा के सामने, बोले कि सुलह हो जा। लेकिन हम लोग बोले कि नहीं सुलह होगी। आज हमारे दादा को मार दिए हैं, कल किसी और को मार सकते हैं। मेरा घर जहाँ है जंगल एरिया में है सर, वो भी कि जंगल एरिया में आज हमारे दादा को मार दिए, जीते जी हम लोग के सामने ही। ये 18 मार्च को थाना कोतवाली देहात के गांव में एक मारपीट की घटना हुई थी।
इसमें एक बुजुर्ग आदमी बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसमें तत्काल जो है थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और जो नामजद 3 अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी तत्काल हो गई थी। आज इन्होंने अपनी कुछ कतिपय मांगों को लेकर के जो वृद्ध था उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई, उनकी डेड बॉडी को रख के अपनी कुछ मांगें दी थी, वो मांगें हमारे सामने रखी और हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। 3 लोग इसमें नामजद थे, तीनों लोग गिरफ्तार हो गए।